आपने सुना कि एक के बाद एक नए नाम रिया चक्रवर्ती सामने लेकर आ रही हैं, जिन्होंने उनके साथ मिलकर इलीगल तरीके से उस काम को अंजाम दिया है जो कि अब तक किसी ने नहीं किया था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की तारीख को हमेशा के लिए भले ही इस दुनिया से दूर चले गए हों, लेकिन उनके जाने का गम अब तक कम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि उनके चाहने वाले समुंदर पार से सीबीआई से यही सवाल कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि क्या उन्हें न्याय मिलेगी, क्या सच का वो पता लगा पाए हैं, क्या सच के तह तक वो जा पाए हैं। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए सीबीआई एक एक मिनट का पूरा फायदा उठा रही है। शायद यही कारण है कि हर एक दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर को लेकर हुआ है। कन्फेशन डिलीवरी सर्विस देने वाले एक बॉय ने शौविक और रिया से लेकर सुशांत के घर पर रहने वाले स्टाफ मेंबर्स को लेकर जो किए हैं, उससे हर रात से पर्दा उठ गया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। A very warm welcome to our special program. Today's special update is all about सुशांत सिंह राजपूत suspicious और इस एंड ऑफ द लाइफ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का अंत 14 तारीख को हुआ जरूर, लेकिन सुशांत ने अपनी जिंदगी का अंत इस तरह नहीं चाहा था और ये बात साबित होती है उनके जो सपने थे जो अधूरे रह गए हैं उससे। सुशांत इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी जिंदगी को ऐसे अधूरा, और सवालों के घेरे में अपने परिवार वालों के बीच बनकर नहीं रहना चाहते थे। सुशांत के जो सपने थे वो अधूरे रह गए हैं। एक सपना तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता पूरा कर रही है। सुशांत ने 1000 पेड़ लगाने के सपने देखे थे और वो इस तरह से एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन अंकिता ने उसकी पहल की। लेकिन जो उनकी एलेक्ट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने क्या किया? क्या वही है जिसके कारण आज सुशांत हमारे बीच नहीं है? क्या ये जो इल्जाम उन पर लगाए गए, जो मीडिया ट्रायल हुए हैं, उसके पीछे रिया चक्रवर्ती को लेकर आए वो सब डिजिटल एविडेंस हैं जो कि बिल्कुल उनके खिलाफ सबूत बनकर सीबीआई को नए जांच की तरफ रास्ता दिखा रही है। जी हाँ, नया खुलासा हुआ है कि 500 ग्राम जो नशीले पैकेट पाए गए थे रिया के रेसिडेंस में, उसे सुशांत के अपने घर के स्टाफ मेंबर दीपेश ने भेजा था। लॉकडाउन शुरू होते ही पूरे लॉकडाउन के लिए इन्होंने इंतजाम किया था, क्योंकि ये वाकई में ड्रग एडिक्टेड थे। और रिया जो कह रही थी कि सुशांत नशे के आदी हैं, उन्होंने अपनी बात नहीं बताई और यही उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, जिसका आज उन्हें खामियाजा अब बाइखुला जेल में रहकर भुगतना पड़ रहा है। और जो सह रही है वहां वो दर्द, उस दर्द के बारे में हर एक वो इंसान जानता है जो कि बाइखुला जेल का दर्द सह चुका होगा। वही क्रिमिनल्स के बीच, कल्प्रिट्स के बीच, कैदियों के बीच न सिर्फ सवालों से घिरी है रिया चक्रवर्ती, बल्कि शर्मिंदा होने के बाद, हर सवालों का जवाब ना देने के बाद, सेशन कोर्ट की तरफ से जमानत रद्द होने के बाद, नए डिलीवरी बॉय सर्विस के खुलासे के बाद, अब अपने जो लीगल सपोर्टर है यानी कि अपने लॉयर सतीश मन शिंदे है, उनके पास भी अपने निर्दोष होने के सबूत रिया नहीं दे पा रही है, जो कि कोर्ट में पेशी के दौरान जरूरत पड़ सकती है। मुंबई हाई कोर्ट में इसे लेकर, जमानत को लेकर जो अर्जी डालने की बात हुई थी, इस पर उनके लॉयर ने भी कई खुलासे किए, लेकिन ये जो नए खुलासे हैं उनके घर के, कैसे ये गैर कानूनी काम को उन्होंने अंजाम दिया, कैसे इस तरह से क्राइम को उन्होंने अंजाम दिया है, इस पर हम आपके बीच बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, आप सभी के बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं 500 ग्राम रिया के घर पर जो ऑर्डर किए गए थे उस नशीले पैकेट के बारे में, जो कि रिया और शौविक के नाम से ऑर्डर किए गए थे। और किसी को इस बात की कानों कान खबर ना मिल सके, किसी को इस बात का अंदाज़ा ही ना लगे कि उनके घर पर गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थ को लाया गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि रिया और शौविक के घर पर जो ये नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं, उसके अलावा भेजा जाए वहाँ पर खाने पीने के, राशन की कुछ ऐसे चीज़ें जो कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के घर के लिए हो।
तो इन्होंने साजिश को रचने के लिए जो जाल बिछाया था, इसका ही तो अंजाम सुशांत को ही भुगतना पड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी में करियर के इतने सालों में कभी भी इतना बड़ा कदम उठाने का ख्याल अपने मन में नहीं लाया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ये ख्याल अपने मन में क्यों लाया, वो भी रिया की उनकी जिंदगी में आने के बाद। रिया कहती थी कि रिया जो है जब उनकी जिंदगी में आई थी तो वो देखी थी कि ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत एडिक्टेड थे, लेकिन बाकी जो रिया से पहले सुशांत को जानते थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुशांत पहले से भी एडिक्टेड थे। और तो और अब इससे बात साफ जाहिर होती है कि अप्रैल महीने में जो ऑर्डर हुआ था उनके घर पर, वो नशीले पदार्थ का पैकेट, उस पैकेट के बारे में जो एजेंसी की तरफ से डिलीवरी बॉय ने कहा था, उस डिलीवरी बॉय ने ये भी कहा है कि उसी कारण से ही बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे सच ये भी सामने आया है कि अप्रैल के महीने में रिया ने सुशांत को नशा कराना शुरू किया और फिर देखिए अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ, मई निकला और जून में सुशांत हमारे बीच से चले गए। आज सुशांत सिंह राजपूत की जो भी स्थिति हमारे बीच आई है वो दिन प्रतिदिन ही तो खराब होती गई थी। रिया उनके घर पर आने लगी, अप्रैल के महीने से ही वो सुशांत के घर पर शिफ्ट हुई है। बांद्रा में जो उनके अपार्टमेंट की हम बात करें वहाँ वो शिफ्ट हुई है। उसके बाद से ही तो हालत उनकी इस कदर बिगड़ी कि वो किसी को बता तक नहीं सकी अपनी बात। और देखिए आज नतीजा ये है कि आज रिया पकड़ी गई है सच्चाई के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती को लेकर। उनके घर पर पाए गए वो जो पैकेट्स थे उसे सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचाया गया था। जी हाँ, छुप छुप कर ये गैर कानूनी धंधे को ये अंजाम दे रहे थे, जिसके लिए लाखों लाख रुपए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लगा देते हैं। जी हाँ, पेडलर्स ने भी इस बात को कबूल किया है कि रिया और उनके भाई से उनका संपर्क अक्सर ही गैर कानूनी तरीके से इस नशीले पदार्थ के खरीद बेच के मामले में हुआ करता था। और वही संपर्क आज रिया को जेल के अंदर जेल की रोटी और जेल का पानी इसी का सेवन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ, आज रिया ना तो पंखे, ना तो बिस्तर, ना तो कोई प्रिविलेज और ना ही कोई ऐशो आराम की सुविधा, सिर्फ और सिर्फ एक चटाई के साथ गुजार रही है रात। 14 दिन गुजर चुका है और रिया को 22 सितंबर की तारीख तक, यानी कि अभी फिलहाल 10 दिन और रिया को ऐसे ही ये भाईखला जेल में कैदियों के बीच शर्मिंदा होकर और पुलिस के डंडे के साथ ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पास कोई और चारा नहीं है। क्योंकि रिया ने जो किया है उस बात को फिर चाहे प्रेशर में होकर लेकिन कबूल किया है सीबीआई के पास। और ये वीडियो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है जो सामने आए हैं। डिलीवरी बॉय की कबूलनामे को इनकार नहीं किया जा सकता है जो उस डिलीवरी बॉय ने रिया के भाई शौविक और दीपेश सावंत के साथ मिलकर उनका सामना करते हुए सच को कबूल किया है। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही बीटॉन से जुड़ी कुछ और नई तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। तो आप तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।